गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेटर वैदिक एज देखते हैं और अर्ली वैदिक एज पहले वाले पार्ट में हो चुकी है कंप्लीट। कहाँ से कब तक था लेटर वैदिक एज में? 1000 से 600 BC तक। आयरन फर्दर मूव टुवर्ड द ईस्ट इन द लेटर वैदिक पीरियड, और ईस्ट की तरफ, बिहार की तरफ जाने लगे, गंगा जो रीजन था उसकी तरफ, ठीक है, द बिकॉज मोर एग्रीकल्चर के लिए। और जो सतपाथा ब्राह्मण्स रेफर टू द एक्सपेंशन ऑफ आयरन टू द ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स पे। लेटर वैदिक लिटरेचर मेंशन्ड सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स एंड किंगडम। जो टेक्स्ट है, जो बुक्स हैं, उसमें ऐसे ग्रुप और किंगडम के बारे में बहुत लिखा हुआ है, ठीक है, टॉक अबाउट। और ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम, इम्पोर्टेंट किंगडम बनने लगी थी बड़ी बड़ी, और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई। कुरु एंड पांचाला किंगडम फ्लोरिश इज बिगिनिंग। आफ्टर द फॉल ऑफ कुरुज एंड पंचाल्स, अदर किंगडम लाइक कौशल्या, काशी, विद्या कम्स इनटू प्रोमिनेंस। ये जो थी किंगडम सामने आई। इसमें क्या था? फेमस रूलर काशी वाज अजातशत्रु। जनाका वाज द किंग ऑफ विद्या with its capital at Mithala. His court was adorned by scholar Yajnavalkha or Magda, Anga and Vanga seems to be easternmost tribal kingdom. Tribal kingdom ये थी. The later Vedic text also referred to a three division of India. अच्छा, इंडिया के जो जो प्रोविंस थे वो 3 चीज़ों नामों में बटे हुए थे। ये 3 नाम क्या है? आर्यवर्ता और मध्य देशा और दक्षिणा पाथा। ये जो 3 थे इसमें ये बटे हुए थे। अच्छा, लेटर वैदिक इज टेक्स्ट रेफर टू द रिवर नर्मदा और सदानीरा ETC। विंध्या माउंटेन ट्राइटोरियल डिवीजन ऑफ इंडिया। आर्यवर्ता नॉर्थन इंडिया, मगधा देशा सेंट्रल इंडिया और दक्षिणापाथा साउथर्न इंडिया। आयरन एक्सपेंड फ्रॉम पंजाब ओवर द होल वेस्टर्न यूपी कवर्ड बाय गंगा यमुना डोब आर्यवर्ता। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था? लार्ज किंगडम वर फॉर्म्ड एंड द रॉयल पावर इंक्रीज्ड, ठीक है। लार्ज किंगडम वर फॉर्म्ड एंड रॉयल पावर इंक्रीज। जानापदास और Rastrias, many Jana and tribes were amalgamated to form it. The king performed various ritual sacrifices, धार्मिक क्रिया और त्याग। राजस्व कंस्क्रेशन सेरेमनी। राजस्व होता है वही चीज़ें जो राजस्व में किया जाता था, अब राज्याभिषेक। और अश्वमेधा हॉर्स सेक्रीफाइसेस होता था, घोड़ों की रथों की रेस होती थी, विजय पाया। द इंक्लूडेड ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर एंड रॉयल मैसेंजर। ये चीज़ें, ये लोग होते थे, ऑफिसर थे उस टाइम पे, ऐसी बात नहीं है, इतनी डेवलप थी अपनी सिविलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोअर लेवल वाज कैरिड ऑन द विलेज असेंबली। जो लोअर लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह होगी, वो विलेज असेंबली होती थी उस टाइम पे। द इम्पोर्टेंस ऑफ सभा एंड समिति हैड डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। इन चीज़ों की कम हो गई थी, ये चीज़ें नहीं होने लगी क्योंकि किंगडम आ गई थी, राजा में सारी राजा की पावर्स ज़्यादा पावर होने लगी थी, ठीक है। द लेटर वैदिक पीरियड वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबलीज। लेडीज़ को परमिशन कम हो गई, ठीक है, बंद हो गई थी असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने का। द टर्म रास्त्रा इंडिकेटेड टेरिटरी फर्स्ट टाइम। जो टेरिटरी जो वर्ड था, ये जो इंग्लिश का है, इसको उस टाइम पे रास्त्रा बोला जाता था। सातापाथा ब्राह्मण्स रेफर टू द 12th रत्नाज। पुरोहिता द प्रिस्ट, महिषी चीफ क्वीन, युवा राजा क्राउन प्रिंस, सतु सारथी रॉयल हेरहोल्ड, और भागा धुआ टैक्स कलेक्टर, अक्सा वापा अकाउंटेंट, पालागोला फ्रेंड ऑफ किंग, और बावी कोर्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिनैनी द जर्नल, और ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेज, और छत्री गेटमैन एंड चैम्बरलैन, और संघ रात्रि ट्रेजर है ऐसा।
अच्छा, अब अपन पढ़ते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। आयरन वाज यूज एक्सटेंसिवली एंड नॉलेज ऑफ द आयरन, यूज़ ऑफ आयरन, उनको पता था आयरन का यूज़ और उनकी नॉलेज भी थी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आयरन यूज़ होने लगा। दे वर एबल टू क्लीन फॉरेस्ट टू ब्रिंग मोर लैंड फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के लिए वो और लैंड फॉरेस्ट को काटने लगे। एग्रीकल्चर बिकम चीफ ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर मेन उनका ऑक्यूपेशन बन गया। कौन कौन सी जो फसलें थी वो उगाई जाती थी, बेरली, राइस, व्हीट, ये सब उगाया जाता था। नॉलेज ऑफ खाद की भी थी, जो मैन्यूर वाज इम्पोर्टेंट। Foreign trade also became extensively one. The class of hereditary merchants Vinaya come into existence. Vaishyas carried on the trade on commerce. ये वो वाला वैसा नहीं है, ये ट्रेड के लिए होता था, ठीक है। और गाइड नोन एज गनास बिसाइड निशिका गोल्ड सिल्वर कॉइन लाइक सतमाना एंड कृष्णाला वर यूज टू मीडिया टू एक्सचेंज, ये कॉइन्स थे उस टाइम पे जिनके नाम थे वो यूज़ होते थे। आल्सो न्यू ऑक्यूपेशनल ग्रुप इमर्ज सच एज फिशरमैन, वॉशरमैन, डोर कीपर, फुटमैन। सोशल लाइफ क्या थी? देयर वाज 4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ब्राह्मण, ग्रोइंग कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस एंड और मोस्टली एडिड टू द पावर ऑफ ब्राह्मण्स। क्षत्रियाज, वॉरियर क्लास, वे एग्रीकल्चर और वही कैटल रेयरिंग और ट्रेड इनके साथ जो ये चढ़ावा होते थे ना, इनके द्वारा ट्रेड होता था। और आर्टिशियन, मेटल वर्कर, सुद्रास क्या होता है? लोवेस्ट इन द सोशल हेरिडिटरी, बॉर्न टू सर्व द अपर, ये सबसे लोअर तबके के लोग होते थे जो दूसरों के लिए उनकी सेवा पानी ऊपर सर्व करते थे उनको, ठीक है। और पेट्रेची वाज प्रिविलेंट, समाज का राज्य में प्रत्येक व्यवस्था थी, ठीक है। वुमेन वर कंसिडर्ड सबऑर्डिनेट टू मैन, वुमेन आदमी के सबऑर्डिनेट काम करते थे। वुमेन लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स, ओके, घर में काम करते लेडीज़। चाइल्ड मैरिज बिकम कॉमन, छोटे चाइल्ड मैरिज सिस्टम, आश्रम सिस्टम था। रिलीजन में क्या था? अर्ली वैदिक नेचर गॉड लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। प्रजापति क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर, रुद्रा डिस्ट्रॉयर। राइज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म। रिचुअल बिकम इम्पोर्टेंट इन द कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस, संस्कारी। Ritual became important in the cult of sacrifices. Prajapati became the supreme god. Toward the end of Vedic age, a section of society being recent and priestly dominated. ठीक है। Vedic texts are divided between Shruti, base of hearing, Smriti, base of memory. Vedas divided into Samhitas. अब ये आगे मैं बताऊंगा क्या वेदास। ऋग वेदा क्या था? वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ हिमन्स कंपोज अराउंड 1700 BC के टाइम पे इनको लिखा गया था। और 128 हिमन्स हैं और डिवाइडेड इनटू 10 मंडल, 10 मंडलों में, जैसे, ठीक है, चैप्टर वाइज यार। सेकंड और सेवंथ एज अर्लीस्ट मंडल्स। द रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज इन संस्कृत, ठीक है, संस्कृत उस टाइम पे ये लिखते थे। द ओरिजिनेटेड इन एशियंट इंडिया 1100 BC, ठीक है, उस टाइम पे ये लिखे गए। और ऋग वेद मोस्ट स्केर्ड टेक्स्ट इन हिंदुज़म, इस हिंदुज़म में सबसे मोस्ट स्केर्ड टेक्स्ट है ये। इट इज़ ए फैसिनेटेड स्कॉलर एंड हिस्टोरियन ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटीक्विटी, एशियन टाइम पे। ऋग वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक विच इज़ कॉल्ड मंडल्स। और 600 ये वर्सेस, ये क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता, बट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ये ऋग्वेदा है। द एंग्रीज ऋषि फैमिली हैज़ कंपोज 35% ऑफ, ऋषियों के द्वारा ये कंपोज किया गया था, ठीक है, 35%। खानवा फैमिली हु, ये ऑथेंटिक डाटा, ये बिल्कुल प्रूफ नहीं है, ये बस नोट्स हैं बुक से और जो IAS टॉपर हैं उनके नोट्स हैं ये। खाना फैमिली हु कंपोज, ये लिखने के लिए भाई, कभी आप ये मतलब मेंस लिखने के लिए टॉपिक वाइज रिलीजन, पॉलिटी, क्या क्या था, इकोनॉमिक्स, वो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कि आप खुद पढ़ रहा हूँ। खाना फैमिली वाज कंपोज 25% ऑफ ऋग्वेदा। ऐसे करके सब ने अलग अलग करके अपने
थॉट और लिखा था इनको। मैनी वर्सेस ऑफ ऋग्वेदा स्टिल यूज एज वेरी सिग्निफिकेंटली इन दू प्रेयर एंड ड्यूरिंग द रिचुअल्स, अभी भी यूज़ होते हैं ये चीज़ें। ओके, हेमन्स आर नोन एज सुक्ता एंड दैट वर कंपोज टू बी यूज इन रिचुअल। गायत्री मंत्र सन गॉड सावित्री फ्रॉम ऋग्वेदा, गायत्री मंत्र ऋग्वेदा से लिया गया। ऋग्वेदा हैड द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम उस टाइम पे कास्ट सिस्टम ऋग्वेदा में कॉन्सेप्ट था, विच इज स्टिल प्रैक्टिस इन द मॉडर्न हिंदू सोसाइटी टुडे। क्या बात है। सामवेदा 1200 से 800 BC के टाइम पे ये सामवेदा लिखे गए। ड्राइव इन द रूट फ्रॉम सामन विच मीन्स मेलोडियस, it is a collection of melodies. It contain Drupad raga songs here, singing, classical music, music के बारे में सामवेदा, डांस। 2 उपनिषद embedded in सामवेदा, चंद्रयोग्या उपनिषद और खेना उपनिषद। It is considered to storehouse of the melodies chants. There are 3 recitations of the text of सामवेदा, कुथुम्बा। ओके, ये रिवीजन है, रिवाइज एडिशन, ठीक है। और राना यनिया और जय मनिया। सामवेदा इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इंक्लूडेड मेलोडीज कॉल्ड गाना, और सेकंड पार्ट इंक्लूडेड 3 और सब बुक कॉल्ड अर्चिका। यजुर्वेदा डील विद द प्रोसीजर फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, मीन्स वर्शिप, नॉलेज के लिए यजुर्वेदा। 2 टेक्स्ट आर यजुर्वेदा, कृष्णा ब्लैक एंड डार्क और शकुला वाइट एंड ब्राइट। कृष्णा यजुर्वेदा हैज़ अनअरेंज्ड, अनक्लियर और मोर्टली कलेक्शन ऑफ वर्सेस, ठीक है। और शकुला हैज़ अरेंज द क्लियर वर्से। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो कृष्णा यजुर्वेदा हैज़ अरेंज अनक्लियर, विभिन्न लोगों की वस्तु आदि को मिश्रण में आगे पंचमेल या मिला के लोगों की चीज़ों को उसके बारे में बताना। अथर्ववेदा में क्या था, 1000 से 800 BC। इट इज़ ए बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। इट कंटेन चार्म्स, स्पेल्स टू वर्ड ऑफ इवल डिजीज, मेडिकल के बारे में, मेडिसिन देना। चार्म्स एंड स्पेल ट्रेडिशंस आर लोकल पीपल later merged in the irons and can say non-irons concept. The medicine get ill due to the evil spirit. मेडिसिन का ही था सारा इसमें। उपनिषद में क्या था, रिटर्न ओवर ए टाइम पीरियड रैगिंग फ्रॉम 700 से 400 BC। ओके, 4 उपनिषद फोकस ऑन स्पिरिचुअल, कौन से थे, उपा नियर, उपनिषद का मतलब है उपा नियर, सहद मीन्स टू सिट, मीन्स सिटिंग नियर टू द फीट ऑफ टीचर, टीचर के फीट के पास में उपनिषद मतलब ज्ञान लेना। मोर देन 200 उपनिषद डिस्कवर्ड। 14 उपनिषद विच आर मोस्ट वेल नोन और मोस्ट इम्पोर्टेंट। उपनिषद जो ये 14 थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और नॉन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उपनिषद आर इन द लास्ट सेक्शन ऑफ एनी वेदास। उपनिषद आर सब कैटेगरी ऑफ वेदास। ओके, उपनिषद आल्सो कॉल्ड वेदारिता because they denote the last phase of Vedic period। बिल्कुल, उपनिषद जो लास्ट फेज था वैदिक पीरियड का वो था, इसके बारे में बात की गई है। आत्मन सोल और ब्रह्मा गॉड। देर आर 108 उपनिषद्स एंड पीरियड ऑफ 800 BC to 500 BC is known as period of उपनिषद। 11 are predominant, okay, and they are called मोख्या उपनिषद। आगे कुछ ये चीज़ें रह गई हैं, मैं आगे वाली वीडियो में लिख के और फिर पढ़ते हैं। थैंक यू गाइज।